गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कहानी से, एक स्टोरी से, क्योंकि बहुत लोग ने मुझे बोला कि सर आपकी कहानी बहुत मिस कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बहुत समय पहले की बात है। एक मालिक था और एक उसके यहाँ पे काम करने वाला बढ़ई था, है ना, कारपेंटर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो कारपेंटर उसके यहाँ पे काम करता था। वो बहुत ही मेहनत से काम करता था। उसके काम से मालिक जो था बहुत खुश रहता था। लेकिन अब उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब एज ज़्यादा हो गई थी तो वो चाहता था कि अब मुझे इस काम से रिटायरमेंट मिले, लेकिन मालिक उसको खोना नहीं चाहता था, उसको नहीं देना चाहता था छुट्टी। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम छुट्टी लेना चाहते हो, परिवार वाले के साथ रहना चाहते हो, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुमको एक आखिरी प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम आराम से छुट्टी ले सकते हो। तो क्योंकि जो कारपेंटर रहता है वो बहुत ही मेहनती रहता है और हमेशा उसका काम करता है, तो वो सोचता है कि मुझे तुरंत छुट्टी दे देंगे ये, लेकिन वो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। और जब वो काम करने जाता है, जो लास्ट प्रोजेक्ट पे अपने काम करता है, तो वो अपने पूरे मन से नहीं करता है। जितने अच्छे से बाकी सब प्रोजेक्ट को किया होता है, उतने अच्छे से ये जो काम है वो नहीं करता है। वैसे तैसे करके 1 महीने में वो क्या करता है, पूरा कर लेता है। बाकी सब काम तो वो 15 दिन में 16 दिन में ऐसे कर लेता है, लेकिन इसको बनाने के लिए उसने बहुत काफ़ी टाइम भी लगा देता है। ठीक, तो लास्ट में जब आखिरी में वो बना के तैयार हुआ, वो एक्चुअली पूरा बना रहा था, घर बना रहा था। वो बना के जब तैयार हुआ तो बॉस उसके पास आए और बोले, उसको एक चाबी दी और चाबी दे के बोले कि लो, यही तुम्हारा आखिरी गिफ्ट है, तुम छोड़ के जाना चाहते हो कोई बात नहीं, चले जाओ, यही तुम्हारा आखिरी गिफ्ट था। अब जो कारपेंटर रहता है वो बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो घर बनाया होता है उसने उतने मन से नहीं बनाया होता है, और वो बहुत ही पहले के कंपैरिजन में जो और भी घर उसने बनाए होते हैं वो बहुत ही ख़राब होता है, आप कह सकते हो कि अच्छा नहीं रहता है। तो उसने ज़िंदगी भर अच्छा काम किया, लेकिन आखिरी वक्त पे आके उसने काम में ढिलाई कर दी, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, एक अच्छा घर जगह मिलने की जगह उसको एक ख़राब घर मिल गया। तो ऐसे ही बच्चों आज का समय भी है। कोरोना जो है आपका, वो पहले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा बच के रहते थे। राइट, हम लोग हैं, हम लोग यानी नॉर्मल पीपल जो है, उसको आप रिलेट कर सकते हो उस कारपेंटर से, जो बहुत मेहनत से हम लोग क्या है घरों में टिके हुए हैं 2 महीने से। लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है, तो अब हम लोग घूमने चले जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, विदाउट मास्क जा रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं टाइम पे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2 महीने तो हम लोग बच गए, ये आखिरी टाइम पे क्या पता हम लोग को कोरोना हो जाए। तो बच्चों, कभी भी आखिरी दम तक हम लोग को क्या करना है, किसी भी चीज़ से लड़ना है, भले ही वो पढ़ाई हो या फिर वो बीमारी हो, हम लोग को उसके आखिरी दम तक उसे लड़ना है और आखिरी दम तक उसे हरा के ही छोड़ना है। तो बच्चों, इस कहानी से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन खुल गया है ये अच्छी बात है। अब क्योंकि काम धंधा भी चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश की इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाएगी। बट जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, विदाउट मास्क और हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश ज़रूर करिए। घर कहीं से भी आइए तो हैंड वॉश ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। अपने घर वालों को आप बताइए, अपने पेरेंट्स, गार्जियन, अपने भाई बहन सबको बताइए, आप भी फॉलो करिए इस चीज़ों को। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ज़रूर मास्क पहन के जाइए। चलिए बच्चों, ये तो हो गई आपकी एक स्टोरी, मॉरल स्टोरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग लेसन की तरफ। तो इसके पहले हम लोग ने कल टेबल पढ़ लिया था, कि टेबल में हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उसका रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो मिरर तो रोज़ देखते होंगे बच्चों आप। कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो जो
स्पून है, मैंने एग्जांपल बताया था, स्पून के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। अगर आप उसको देखोगे तो आपकी उसमें इमेज जो है उल्टी दिखाई देती है। वही से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर है? ये कोई मिरर नहीं है अभी, राइट। अभी जब तक इसको पॉलिश नहीं करेंगे ये कोई मिरर नहीं है। तो मैं इसको बाहर से क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ। अगर मैं इसको बाहर से पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर। इसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये कौन सी लाइन है बच्चों? द लाइन पासिंग थ्रू, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर क्या होता है बच्चों? द पार्ट फ्रॉम विच द लाइट रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। फोकस क्या होता है बच्चों? द पैरेक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, राइट। अब हम लोग क्या है, पहला केस क्या है बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बच्चों? इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि मिरर यहाँ पे रखा है और ऑब्जेक्ट हम लोग ने मुंबई में रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ये मिरर यहाँ पे है तो इसके कंपैरिजन में जो इमेज होगा थोड़ी दूर पे होगा, है ना। जैसे हमारा मिरर लगभग आपका इतना बड़ा होता है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, 20 सेंटीमीटर इतना। अब इसके अगर आप 100 सेंटीमीटर पे रख दोगे तो वो इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। जैसे इस ऑब्जेक्ट के लिए जो बल्ब है आपका वो भी क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों, राइट। तो इनफाइनाइट जो है ये कोई आपका रिलेटिव टर्म है, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ठीक है। ये हमेशा डिपेंड करता है कि किसके लिए आप बात कर रहे हो, ठीक। तो इनफाइनाइट में हम लोग ने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लेते ये इनफाइनाइट है आपका। तो बच्चों जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रेज आती है वो हम लोग अज्यूम करते हैं पैरेलल है, क्योंकि पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? मिरर के बहुत ही क्लोज होती हैं, ठीक है। तो अगर वो कुछ एंगल भी बनाती है तो उस एंगल को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे एंगल बनाती है। बाय द वे आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर 10 डिग्री से कम का एंगल है तो उस एंगल को हम लोग 0 डिग्री ही मानते हैं, ठीक है। तो अब ये इनफाइनाइट से है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेज आएंगी वो कैसे आएंगी बच्चों? पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी, यानी ये रेज कैसे आ गई? पैरेलल। अब आप हम लोग इतना दूर दिखा रहे हैं तो मिरर भी तो इतना बड़ा है। एक्चुअली मिरर कितना होता है आपका? इतना ही छोटा होता है, इतना छोटा सा होता है, ठीक है। तो पैरेक्सियल रेस हम लोग ने बना दिया। तो ये रे कहाँ से पास होती है बच्चों? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 कहाँ से पास होगी ये? हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। तो पहली रे बन गई। दूसरी रे बना लो बच्चों। तो दूसरी रे भी कैसी आएगी? पैरेलली आएगी, और वो भी कहाँ से पास हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास हो जाएगी। तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करती है, देखो ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वही क्या बनेगा आपका? फोकस। अरे वहीं पे क्या बनेगा आपका? इमेज। अगर आप देखोगे आगे कहीं पे ये दोनों रेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो यहीं आपका क्या बन जाएगा? इमेज। तो इमेज कैसा बन गया बच्चों? पॉइंट साइज बन गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसा था आपका? लार्ज साइज का था। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट लार्ज साइज का था। इमेज कैसा बन गया? पॉइंट साइज का, ठीक है। इसका टेबल मैंने बनवा दिया है। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर कैसा हो जाएगा? रियल है कि वर्चुअल है? तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में कट कर रही हैं है ना, ये और ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में कट कर रही हैं, एंड दैट इज वाई द इमेज इज रियल इमेज। रियल इमेज। साइज कैसा बच्चों? पॉइंट साइज है ना, एकदम पॉइंट साइज है, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट डायग्राम क्या था? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ड बियॉन्ड सी, यानी सी के जस्ट पीछे रखे हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। चलो मैं इसी में काम चला लेता हूँ। सर बहुत चालाक है। अरे नहीं यार, हम चालाक नहीं हैं, हम बस जुगाड़ू हैं। चलो
ये आपका मान लेते ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत पास में है बच्चों, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट था बहुत दूर में था, तो ये ए बी हम लोग ने बना दिया। तो बच्चों आपको बस खाली क्या करना है, खाली पॉइंट ए का आपको इमेज बना देना है, क्योंकि पॉइंट बी का इमेज जो रहेगा हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, ठीक है ना। चलो पॉइंट ए का हम लोग बना देते हैं। पहला रेज हम लोग क्या किए, पैरेलल। हमेशा एक पैरेलल रेज जरूर ले जाया करो, क्योंकि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से, राइट। हाँ, इसके लिए कुछ मेजरमेंट याद रखो आप लोग। जो आप ये लेते हो क्या, जो मिरर होता है, इस मिरर का जो सेंटर आप लेते हो वो लिया करो, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया करो 6 सेंटीमीटर। जब आप गोला प्रकार से या फिर कंपास से जब बनाओगे तो रेडियस 6 सेंटीमीटर लिया करो, तो फोकल लेंथ कितने पे हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर पे। और जो अपर्चर है, जो आपका कॉन्केव मिरर है, उसका रेडियस भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे रख के एक गोला प्रकार रख के आप क्या कर दो, अपर्चर ड्रॉ कर दो। छोटा ही करना, अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कर देना, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट लेते हो हमेशा, जो ऑब्जेक्ट की साइज है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोग लिया करो 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर लिया करो आप लोग, ठीक है, जिससे आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, राइट। स्केल से सब कुछ लाइन डायग्राम बनाया करो। जैसे हम लोग को आदत है, हम लोग को पता है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ करके इधर उधर सेट कर देते हैं। लेकिन आप लोग अभी सीख रहे हो, तो आप लोग को ज़रूरी है कंपास, स्केल, रबड़, पेंसिल, ये सब का यूज़ करना, ठीक है ना। आप लोग इसको फेयर कॉपी पे ज़रूर बनाइएगा। चलिए, बातें बहुत हो गई। पहला हो गया, पहला रेज हो गया सर, लेकिन इमेज बनाने के लिए तो 2 चाहिए रे, तो दूसरा क्या करो आप, फोकस से ले जाओ। तो फोकस से जो भी रेज जाती है, याद करो रूल नंबर 3, फोकस से जो भी रेज जाती है, यहाँ से तो जाएगी नहीं वापस, पहले कहाँ पे जाएगी, मिरर के पास जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से होता है, मिरर से होता है। तो जैसे ही मिरर के पास जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, राइट। तो ये पैरेलल हो गई। क्या सर झूठ बोल रहे हो, पैरेलल कहाँ है, अरे देखो पैरेलल तो है, थोड़ा सा हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमारा इमेज यहीं बनना था। कहा था ना मैं जुगाड़ू हूँ, तो ये जुगाड़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया ए, और बी पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, ये। तो इसको बच्चों हम लोग ए डैश बी डैश से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर नेचर की बात करें, तो नेचर कैसा है इमेज का नेचर कैसा है, देखो इन्वर्टेड है। अगर ये सीधा बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, उल्टा। और कैसा है, रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में कट कर रही हैं। बच्चों रे डायग्राम में एरो लगाना मत भूलना, ठीक है। ये एरो लगाने से ही पता चलता है रिफ्लेक्टेड रेज है ये। तो इमेज कैसा बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। मैग्निफिकेशन के भी हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, आगे हम लोग उसको अलग से क्या पढ़े। देखो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर मान लो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, इमेज 6 सेंटीमीटर बन गया, 6 सेंटीमीटर बन गया, तो कितना टाइम मैग्नीफाइड हो गया, कितने टाइम्स बड़ा हो गया, तो 6/2 यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 3 टाइम्स तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं m से, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बड़े में लिख लेते हैं कैपिटल में, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ साइन रखेंगे यहाँ पे हम लोग। अब बताओ यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू तो आपको याद नहीं है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव भी बता सकते हो। तो देखो हाइट ऑफ इमेज देखोगे तो ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है, राइट। तो जो हाइट ऑफ इमेज आपका नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ बच्चों, हम लोग ने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था। साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा था बच्चों, कि अगर ये आपका पोल है तो इस डायरेक्शन में बच्चों, और अगर ये पोल है तो इस डायरेक्शन में क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में क्या लेंगे, नेगेटिव। इस ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखो हाइट ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है, नीचे साइड बन रही है कि नहीं, इसीलिए उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है कि नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव।
ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। इस चीज़ से आप हमेशा याद रखो बच्चों कि जब भी रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, और मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक, हमेशा हमेशा के लिए आप इसको याद रख सकते हो, इस पूरे चैप्टर के लिए याद रख सकते हो कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फिर से रिवाइज करवा दूं। देखो, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा HI/HO। अब हम लोग को यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बस क्या निकालेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो, नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। देखो ये इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपका हाइट ऑफ इमेज आ गया नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, नेगेटिव। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज जब भी होगा बच्चों, तो इमेज उसका मैग्नीफिकेशन कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, अभी कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो इसके बाद वाला देखते हैं, आप लोग को समझ में आता है फिर नहीं। चलिए आगे वाला करते हैं हम लोग। आई होप कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसकी डेफिनेशन जरूर नोट करिएगा बच्चों आप लोग, मैग्नीफिकेशन की। बोलते बोलते जबड़ा दुखने लगता है। चलो बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए, ये हो गया क्या, कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, पोल। 6 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या बना देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया C। यहाँ पे क्या बना देंगे, फोकस। अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, C पे रखेंगे। ठीक है बच्चों। अब बहुत लोग बच्चों को डाउट होगा डायग्राम बनाते समय कि सर C पे, जैसे हम लोग यहाँ पे रख रहे थे, जो मेजरमेंट आपने बताया उस मेजरमेंट पे C पे नहीं आ रहा था। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जुगाड़ करते हैं। थोड़ा सा हम लोग को वहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि जो ये है आपका मिरर जो हम लोग बनाते हैं, वो एक्चुअली में जितना कर्व होना चाहिए उतना हम लोग उससे ज़्यादा बना देते हैं। ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा कर्व होना चाहिए। ठीक है ना, तो रियल लाइफ में ऐसा होता है, बट अगर हम लोग ड्रॉ करने जाए तो उसको एक्चुअली में हम लोग नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। बट आप लोग याद रखिएगा, जब भी C पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पे बनता है, C पे ही बनेगा, और सेम साइज़ का बनेगा। तो पहले आप इमेज बना दीजिए और उसके बाद सारी कहानी लिख दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इमेज बना दिया, उसके बाद मैंने रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी करिएगा एग्जाम में। तो ये हो गया आपको। तो बच्चों ये हो जाएगा पॉइंट A', तो ये क्या हो जाएगा, B'। तो जितना हाइट इमेज का होता है उतना ही हाइट ऑब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट C। और मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वेरी गुड, सीख तो गए, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है तो सर आपने बताया था कि नेगेटिव होगा, तो यस मैंने बताया था नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे चला जाए। लाइट भी आ गई। चलो बच्चों नेक्स्ट, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बना दिया, फोकस। ये क्या बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन C एंड F। तो हम लोग क्या करते हैं, C के पास में रखते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना, क्योंकि जब आप F के पास में रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे लगभग चली जाएगी, इसीलिए हम लोग C के पास में रखते हैं ताकि इमेज आपका बियॉन्ड C बने। तो ये हो जाएगा A, B ऑब्जेक्ट। ये रे डायग्राम पहले गया सीधा, कहाँ से जाएगा, ये फोकस से। दूसरा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको फोकस से ले जाते हैं। तो फोकस से ले जाते हैं, तो ये कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे। ये पॉइंट हो जाएगा आपका A'। रे डायग्राम में एरो दिखाना मत भूलिएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कट करती है वहीं आपका क्या बनता है, इमेज। तो यहाँ इमेज बन गया।
अगर ये पॉइंट ए डैश है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बच्चों बताओ मैग्नीफिकेशन क्या होगा। अरे सर वो तो बाय हाथ का खेल है, नेगेटिव होगा, आपने बताया था, अब हम लोग हर जगह वही लिखेंगे। हाँ बच्चों सही है। चलिए ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बताओ, देख के बताओ टेबल में, देख लिया। एफ पे रखा है क्या, हाँ सर एफ पे रखा है। कैसे पता सर आपको, आप तो एकदम जीनियस है सर, आपको याद हो जाता है। नहीं बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, जब तक बोर्ड एग्ज़ाम आएगा आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाना चाहिए, ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं। तो हम लोग ने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, आप एफ पे रख दिया, ए बी। ए से हम लोग लाइट ले गए, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है बच्चों। अब दूसरी लाइट हम लोग कहाँ से ले आते हैं, देखो अब फोकस से तो नहीं ले जाएंगे, फोकस से ले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं। तो यहाँ से पहले क्या कर दो, डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि लाइट सबसे पहले मिरर पे जाती है बच्चों, मिरर से रिफ्लेक्ट होके अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, और रिट्रेस करके सी से होते हुए आ जाएगी ऐसे, ठीक है। ये दोनों लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी बच्चों। क्यों पैरेलल बनेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, बराबर है, इसीलिए पैरेलल लाइन बनेगी। आप इसको चाहो तो ट्रायंगल से प्रूव भी कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। और पैरेलल लाइन बच्चों कहीं मीट करती हैं क्या, कहीं नहीं मीट करती है। सो दे विल इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी पे। नेचर कैसा होगा बच्चों, देखो दोनों लाइट कहाँ जा रही, नीचे, इसका मतलब उल्टा ही बन रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्नीफिकेशन बताओ बच्चों क्या होगा। अरे सर वो तो बाएं हाथ का खेल है, नहीं अब दाएं हाथ का हो गया, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। चलिए आपको आई होप कि ईजी लग रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, बीच बीच में बोलना पड़ता है, आप लोग को याद दिलाना पड़ता है। वहाँ से कोई बोल रहा है कि सर 2 बार लाइक कर दिया मैंने, अरे 2 बार मत लाइक कर देना। 2 नेगेटिव मेक्स एन अफर्मेटिव, ठीक है। 2 नकारात्मक वक्त जो वाक्य हैं वो क्या बना देते हैं, सकारात्मक वाक्य बना देते हैं। सर इतनी शुद्ध हिंदी, क्या बात है। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बिटवीन एफ एंड पी। पी क्या है सर, पोल है, तो एफ और पी के बीच में रख दिए। कहाँ पे रखें सर, पोल के नज़दीक रखा करो, क्योंकि एफ के नज़दीक रखोगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो कोशिश क्या करो, जब बिटवीन सी एंड एफ रहे तो सी के पास रखो, और बिटवीन एफ एंड पी रहे तो एफ के पी के पास में रखो, थोड़ा सा ऐसे। चलो पहला लाइन पैरेलल रेस कहाँ से पास होके जाएगी, फोकस से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले डॉट डॉट ड्रॉ कर दो, फिर यहाँ से लाइट क्या होगी, पहले इधर जाएगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और वापस आएगी तो कहाँ से जाएगी ये, तुम लोग स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा, मेरे पास स्केल नहीं है ना, गरीब आदमी हूँ मैं। तो ये दोनों यहाँ कहीं नहीं मीट करेंगी, बट ये दोनों यहाँ नहीं मीट करेंगी, तो इसको पीछे बढ़ा के देखते हैं। हाँ पीछे तो कहीं मीट कर रही है। सर आप चीटिंग कर रहे हैं, नहीं मीट करेगी। ये क्या कर रही है, आप लोग करेंगे तो भी आपको दिखाई देगा। तो ये हम लोग ने बना दिया, राइट। अब ये जो इमेज है, ये इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। कैसा हुआ, रियल है, तो आंसर है नो, सब रियल नहीं है। ये कैसा है बच्चों, वर्चुअल है, क्योंकि ये लाइट जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो तो कभी यहाँ नहीं मिलेंगी, ये कहाँ मिल रही है, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, इसीलिए ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है बच्चों। तो ये वर्चुअल होगा, और वर्चुअल आएगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, आई नहीं ई, इरेक्ट, सीधा। देखो ये आपका अगर सीधा बोलेंगे तो इसको भी तो सीधा ही बोलेंगे, राइट ना। मैग्नीफिकेशन बताओ बच्चों, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, अब निगेटिव नहीं होगा, अब पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल हो गया। अरे सर ये क्या बात हुई, लो ऐसे सीख लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव,
सर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कि नेगेटिव, सर ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव। तो जब भी आपका वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है तो उसको बोलिएगा सर फिर से पढ़ाइएगा। हाँ सर क्लास में फिर से पढ़ा ही देंगे। ठीक है, क्लास वालों को तो फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। हम लोग को वापस वीडियो बना दिया जाएगा या फिर इसको रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे केस हो गए हमारे किसके, कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर फिनिश। अब आप लोग इसको क्या करिएगा, 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। हाँ सर बोलना आसान है, आप तो बोलेंगे ही प्रैक्टिस कर लो। अरे आप नहीं करोगे तो कैसे याद होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो सारे रूल वही रहेंगे बच्चों, बस एक रूल देख लेते हैं अलग से, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। तो आप जब देखोगे ना बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में, तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो आपको सीधी दिखाई देगी, राइट। तो आप उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर आप देखते हो जो व्हीकल्स होते हैं। कौन व्हीकल सर, जो गाड़ी घोड़ा जो होता है, घोड़ा नहीं सर गाड़ी, हाँ गाड़ी जो होता है, जो 4 व्हीलर्स होते हैं, 2 व्हीलर्स होते हैं, उसमें आगे एक मिरर लगा होता है। तो बच्चों उसका नाम हम लोग रखे हैं रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। ठीक है, रियर व्यू का मतलब जो पीछे की चीज़ व्यू दिखाता है, ऐसा मिरर। और वो कैसा वो कौन सा मिरर होता है बच्चों, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, क्योंकि दूर की चीज़ों को भी आपको क्या देखनी है, सीधा ही देखना है। अगर कॉनकेव लगाओगे दूर की चीज़ें आपको कैसे दिखाई देंगी, उल्टी दिखाई देंगी, पॉइंट साइज दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दूर की चीज़ें पॉइंट साइज तो दिखाई देंगी बट सीधा दिखाई देगा आपको, है ना। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। सपोज ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड किस तरफ रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका किधर होगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, सर राइट साइड, बहुत बढ़िया। फोकस कहाँ होगा, राइट साइड। तो एफ क्या होगा, एफ क्या है सर, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। सर कैसे पता आपको, पोल के राइट साइड, पोल के राइट साइड हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट। 99% केसेस में हम लोग यही पढ़ेंगे, बट एग्ज़ाम जो IIT एग्ज़ाम होते हैं, द ग्रेट एग्ज़ाम, उसके अंदर थोड़ा सा आपको उल्टा सिल्टा पूछ लेगा। वहाँ पे तक तो अभी 12th पढ़ना है, उसके बाद पहले आप लोग कोरोना से तो लड़ लो, मतलब इस वाले केस से। अब इसमें क्या होता है कि पैरेक्सियल रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो तो हमको भी पता है रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मिरर है इसीलिए। लेकिन वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं कि वो ऐसा लगता है कि कहाँ से गुजर रही हैं, फोकस से जा रही हैं। कहाँ से जा रही हैं, फोकस से। ऐसा लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे हो रही हैं, फोकस से। ठीक है, सेम दूसरा रूल क्या है, ये रूल नंबर 1 था। अच्छे से पढ़ाऊँ, चलो अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। रूल नंबर 1, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम लोग ने क्या बना दिया, पैरेक्सियल रेज। ये क्या कर गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। अब ये रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगा कि ये इसको पीछे जब बढ़ाओगे तो ये कहाँ मीट करेगा, फोकस पे मीट करेगा। तो सब जुगाड़ करता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, लेकिन एक्चुअली पास नहीं होगा। ये कैसा है, वर्चुअली पास हो रहा है। दूसरा रूल क्या है, रूल नंबर 2। उसमें क्या था कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाती है, रिट्रेस कर जाती है। तो सपोज करो कि कोई ऐसी लाइट आ रही है जो कहाँ से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी।
ऐसी लाइट कोई आ रही है जो कहाँ से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, बट बीच में मिरर है तो यहीं से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसी पाथ को वापस फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी, राइट। तो ये रूल नंबर सेकेंड है। रूल नंबर थर्ड क्या है, ये मान लेते हैं फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अगर कोई रेज मान लो कि ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है सर, ऐसे आ रही है, कैसे, ऐसे, कि ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे हो जाएगी, रूल नंबर 1 का उल्टा, पैरेलल हो जाएगी। पहले क्या था, पैरेलल आ रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे चली जाएगी, ऐसे पास होगी कि कैसे लगेगी कहाँ से आ रही है, वो फोकस से आ रही है। अगर कोई रेस पैरेलल, अरे ऐसे आ रही है, ऐसे लगेगी फोकस से जाएगी, लेकिन वो फोकस से नहीं जाएगी क्योंकि बीच में मिरर रखा है और मिरर उसको क्या कर देगा, पैरेलली रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके रूल्स हैं। अब हम लोग इसका पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। इसमें 2 ही केस है आपका, बहुत इजी केस है। दोनों में जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है, और इरेक्ट रहेगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए सर पढ़ा तो दी, अब बस करिए, अरे देख तो लो। चलिए 2 केस है। पहला ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो देखो क्या बनता है, टूट गया चौक। बहुत लोग पूछते हैं सर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको डॉट डॉट बनाया जाए या सॉलिड बनाया जाए, तो मेरा मानना यही है कि इसको डॉट डॉट बनाया जाए। क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, एक्चुअल में नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों इनफाइनाइट पे, और हम लोग ने पता है कि इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो कैसे आती हैं, पैरेलल आती है। और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 पैरेलल रेज इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि कहाँ से वापस आ रही है, वो फोकस से आ रही है, राइट। तो यहाँ से भी एक मान लेते हैं, एक रेज जा रही है तो ये भी कहाँ से आएगी, फोकस से, फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस वैसी चली जाएगी, ये ऐसी आई और उसी से चली गई, ठीक। अब ये दोनों रेज कहाँ पे मीट करेंगे, देखो रिफ्लेक्टेड रेज है, आगे जाके सर वहाँ मीट करेंगे, कहाँ मीट करेंगे, उधर थोड़ी मीट करेंगे, ये डाइवर्ज होती जा रही है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूरियाँ बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, इसको पीछे की तरफ बैकवर्ड हम लोग मिलाएंगे तो ये कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। बोलो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो मिल रहा है, तो आंसर है कहाँ पे भाई, यहीं पे तो दोनों रेज मिल रही हैं फोकस पे। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इमेज इज एट फोकस। तो जब हम लोग दूर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। कॉन्केव में भी क्या हो रहा था, फोकस पे बन रहा था, बट यहाँ पे जो नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज, वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वर्चुअल बन रहा है ना, और मैंने क्या बोला था, वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा क्या होंगे, साथ में आएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, जैसे कृष्णा सुदेश है ना, तो उस तरीके से वर्चुअल और इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड ये हमेशा साथ में रहते हैं। वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा और मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस है क्या है बच्चों, कि ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब इसमें कोई केस नहीं होता है, क्यों बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आप सेंटर इधर रखोगे, बियॉन्ड सी रखोगे, तो इधर क्या है आपका, पॉलिश सरफेस नहीं है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केस ही नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखेंगे, या तो दूर रखेंगे या तो इसके रेंज में रखेंगे। तो 2 ही केस हो सकता है, ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट। तो हम लोग ने लो ये फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सर इतना नज़दीक नहीं, इसको फोकस बोलिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा, पोल। ये है आपका ए बी, यहाँ से पहले ए का डायग्राम बना लेते हैं, रे जाएगी और इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से, कि ये ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। दूसरा आप कहाँ से ले जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
तो ये रेस कैसे ऐसे लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकेंड ये वापस यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में मिरर है। तो अब देखो ये दोनों रेस जो है, ये रिफ्लेक्टेड रेस, ये और ये दोनों रेस जो हैं, थोड़ा सा फील दिला दूँ, ये जो रेस है दिख रहा है सर, आप बीच में आ गए, ये दो रेस जो ऐसे है ये कभी मिलेंगी नहीं, है ना, कभी मिलेंगी नहीं, बट ये पीछे मिलेंगी, इनका मिलन पीछे होगा। मिलन अभी आधा अधूरा है ना, पीछे अभी आधा अधूरा हो गया, और ये बन जाएगा पॉइंट ए का इमेज, और नीचे क्या बनेगा, पॉइंट बी का। तो इसे बोल दिए बी डैश और इसे बोल दिए ए डैश, राइट। अब देखो इमेज कैसा है, ये भी सीधा है तो इसको भी सीधा बोलेंगे। तो नेचर क्या हो जाएगा, पहले पोजीशन बोल लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। तो दो ही केस होते हैं बच्चों, एक जब फोकस से बनेगा और जब एफ और पी के बीच में, बच्चों सॉरी ये पी है ना, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में बनेगा। तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड, हाँ गलती कर रहे हैं सर, वर्चुअल है, वर्चुअल, गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आई नहीं सर, इरेक्ट, ठीक, वर्चुअल इरेक्ट हो गया। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना, आप लोग चालाक तो हो ही हो। तो बच्चों देखो हमेशा क्या होता है, या जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमेशा उससे इमेज जो होता है एफ पे बनेगा, या तो एफ और पी के बीच में बनेगा, ठीक। तो और इमेज हमेशा कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है, स्मॉल इन साइज होता है, यहाँ पे पॉइंट साइज होता है, यहाँ पे स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू व्हीकल्स, रियर व्यू व्हीकल्स में हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों, क्योंकि उसका जो रेंज ऑफ व्यू है, उसका जो एरिया ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इससे जो इमेज बनता है, भले ही वो इनफाइनाइट पे हो तो भी उसका इमेज कैसा होगा, सीधा ही होगा, इरेक्ट ही होगा, ठीक है। फाइनाइट डिस्टेंस पे भी हो तो भी सीधा बनेगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करिए और सीख लीजिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, है ना, वो तो वैसे 12th में है, लेकिन देख लेते हैं कैसे आया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।